नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी परीक्षार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं और लगभग आज 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने, वीए स्मिथ ने, भंडारकर ने, दशरथ शर्मा ने। तो उत्तर हो जाएगा वीए स्मिथ ने। वीए स्मिथ ने कहा कि राजपूत हैं वो हूणों की संतान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अग्निकुंड से हुई है। यानी कि पृथ्वीराज रासो कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो उत्तर हो जाएगा मंडोर। हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? मंडोर थी। नेक्स्ट, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ शासन करता था? मंडोर, राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता। तो उत्तर हो जाएगा राजौरगढ़। जो मंथन देव था वो राजौरगढ़ अलवर में शासन करता था। नेक्स्ट, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। गुर्जरों को पराजित करने वाला था प्रभाकर वर्धन और हेनसांग ने गुर्जरों से भीनमाल को छीना था। नेक्स्ट, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे, और ये भी बता दूं कि चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। चांदी और तांबे के सिक्के किसने? अज्यराज ने जारी किए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो ये विग्रहराज प्रसिद्ध है। और किसने दी थी कवि बांधव की उपाधि? तो याद रखना है जयानक भट्ट ने दी थी। किसने? जयानक ने। नेक्स्ट, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और ये भी बता दूं 1291-92 में किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत पाया था तब इसने क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। नेक्स्ट, जालोर का सोनग्राह चौहानों ने जालोर पर सोनग्राह चौहानों ने निम्न में से किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? परमारों को, प्रतिहारों को, राठौड़ों को, चालुक्य को। तो जालोर पर सोनग्राह चौहानों ने निम्न में से किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो उत्तर हो जाएगा राठौड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1838 में। तो झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो गुहिल वंश का पहला शासक वैसे गुहादित्य था, लेकिन इन ऑप्शनों में देख के बताना है, अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, छेतर सिंह। तो उत्तर हो जाएगा बप्पा रावल। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? किस किस के मध्य? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी कब हुई थी? तो 1303 में हुई थी। उस समय चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुधा प्रबंध किसने लिखा था? तो ये कुंभा ने लिखा था। सुधा प्रबंध, संगीत सार, संगीत मीमांसा, ये ग्रंथ किसके हैं? तो कुंभा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1440 से लेकर और 1448 तक, यानी कि इसका निर्माण करवाया था। यानी 8 वर्ष लगे थे विजय स्तंभ को बनाने में। कितने वर्ष लगे थे? 8 वर्ष। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया था और इसी के उपलक्ष्य में यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1528 को कालपी में मृत्यु हुई थी। कहाँ? कालपी में मृत्यु हुई थी। फिर राणा सांगा को दौसा लाया जाता है। फिर दौसा में
लाया जाता है, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? तो पहला शाखा तो हुआ था रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जौहर किया, और दूसरा शाखा विक्रमादित्य के समय कर्मावती ने जौहर किया था। तो ऑप्शन अपना बी राइट हो जाएगा, और ये शाखा हुआ था 1534-35 में, याद रखना है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था, कुम्भलगढ़ के यानी कि बादल महल में हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो याद रखेंगे जमा भाटो। जमा भाटो ट्रिक से याद रखो। तो पहले जलाल खां को भेजा था, तो अपना उत्तर जलाल खां हो जाएगा। फिर मान सिंह गया था, माँ से मान सिंह। और फिर तीसरे नंबर पर भगवान दास गया था, भा से भगवान दास हो गया। और फिर टो से टोडरमल हो गया। तो अंतिम शासक टोडरमल था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा था। भाई कौन था? राणा पुंजा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे? तो उसमें सुल्तान खां गोरी था, जो अकबर का चाचा था। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो वो थे जगत सिंह द्वितीय। कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है? तो एकलिंग जी का दीवान कहा है। किसने? मेवाड़ के शासकों को स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहा है। नेक्स्ट, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह ने, भगवान दास ने, मान सिंह ने, भारमल ने? तो उत्तर हो जाएगा भारमल ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराणा मान सिंह की मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी महाराणा मान सिंह की मृत्यु। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूँगा, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भीलवाड़ा, याद रखना भी। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? किसे? सवाई जयसिंह द्वितीय को। तो 3 बार नियुक्त किया गया था, यानी कि सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल 3 बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति है? तो राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव गंगा की जब मृत्यु हुई तब मारवाड़ का शासक मालदेव था, याद रखना है। नेक्स्ट, रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है उम्मादे, जो मालदेव की पत्नी थी, और ये रूठ करके तारागढ़ के किले में चली गई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? तो कान का कच्चा अजीत सिंह को कहा है। किसने? ओझा ने, यानी कान का कच्चा कहा है। नेक्स्ट, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रावचंद्र सेन को। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपर्द किया था? तो उत्तर हो जाएगा राय सिंह, जो बीकानेर का शासक था, उसको सुपर्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो उत्तर हो जाएगा थट्टा अभियान के लिए भेजा गया था राय सिंह को 1593 में। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? तो महाराणा राय सिंह को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट,
राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? तो राजा बहादुर सिंह शेखावत खंडेला के राजा थे भाई। कहाँ के थे? खंडेला के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में निम्न में से किस भूभागों पर आधिपत्य था? तो उत्तर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर में जाट साम्राज्य था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो सुजान सिंह था। क्या नाम था? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम सुजान सिंह। नेक्स्ट, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो डूंगरपुर के जो शासक थे वो रावल और यानी कि महारावल अपने नाम से पूर्व लगाते थे। नेक्स्ट, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी अर्थुना। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? अर्थुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था धूमराज। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। क्वेश्चन नंबर 45, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो वो था भीनमाल। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो भीनमाल जालोर को माघ कवि जो था उसके नाम से यानी कि जानी जाती है। तो चतुर्थ श्रेणी के यानी कि टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 46 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।